योगी कैबिनेट ने लिखी क्रांति की नई पटकथा। युवाओं महिलाओं के लिए योगी सरकार का खजाना खुला, दिया ऐसा खास तोहफा, जानकर गदगद हो जाएंगे आप। ऐसा ही नहीं, योगी का गुणगान हर कोई करता है। इसके पीछे की वजह भी खास है, क्योंकि योगी जो फैसला लेते हैं उसमें न सिर्फ यूपी की तस्वीर बदल सकती है बल्कि युवाओं के सपनों को भी उड़ान मिल सकती है। हाल ही में योगी कैबिनेट ने न सिर्फ युवाओं के लिए खजाना खोला बल्कि उनकी किस्मत का बंद ताला भी खोल दिया है। इसके साथ ही कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनका सीधा असर महिलाओं, छात्रों, किसानों और कारोबारी वर्ग पर पड़ेगा। इन फैसलों ने यह साबित कर दिया है कि यूपी में अब सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि जमीन पर क्रांति की पटकथा लिखी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं युवाओं की। दरअसल योगी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब युवाओं को स्मार्टफोन की जगह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले टैबलेट्स मिलेंगे। इन टैबलेट्स में बड़ी स्क्रीन, दमदार बैटरी, मल्टीटास्किंग के फीचर्स ऐप होंगे, जिससे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, डिजिटल लर्निंग और स्किल अपग्रेडेशन कर सकेंगे, जिसके लिए सरकार 2000 करोड़ रुपए का बजट खुद वहन कर रही है, जिसमें केंद्र की कोई भागीदारी नहीं होगी। ये कदम योगी सरकार की डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल माना जा रहा है। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने इसे युवाओं के भविष्य का प्रवेश द्वार बताया है, जो न सिर्फ शिक्षा बल्कि रोजगार और स्वरोजगार में नई संभावनाएं खोलेगा। युवाओं के साथ साथ महिलाओं को भी खास तोहफा दिया गया है। खबरों की माने तो योगी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐसा फैसला लिया है जिसका इंतजार लंबे समय से था। अब अगर किसी महिला के नाम 1 करोड़ तक की संपत्ति खरीदी जाती है तो उसे स्टाम्प शुल्क में 1% तक की छूट मिलेगी। पहले ये छूट सिर्फ 10 लाख तक की संपत्ति पर मिली थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया गया है। इससे महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलेगा, परिवार में उनकी भागीदारी बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर मालकिन बन सकेंगी। ये सिर्फ सरकारी राहत नहीं, सामाजिक ढांचे में नई सोच का प्रतीक है। एक और बड़ा फैसला बुंदेलखंड को लेकर लिया है। बता दें कि योगी कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है। यह एक्सप्रेसवे भरतकूट से अहमदगंज तक बनेगा, जो आगे चलकर वाराणसी, बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग और 135 बीजी हाईवे से जुड़ेगा। माना जा रहा है कि बुंदेलखंड के श्रद्धालुओं, किसानों और व्यापारियों के लिए जीवन रेखा साबित होगी। चित्रकूट अब सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं बल्कि विकास और अर्थव्यवस्था का केंद्र बनने जा रहा है। इसके साथ ही छात्रों की जिंदगी में खुशियां भर दी है, क्योंकि कैबिनेट ने फैसला लिया है कि प्रदेश के 121 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों को अब अपग्रेड टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से किया जाएगा। पहले चरण में 45 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में टाटा टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे, जहां छात्रों को लाइव प्रैक्टिकल मिलेंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग सीखने का मौका मिलेगा। जिसका साफ मतलब है कि अब यूपी का छात्र सिर्फ डिप्लोमा नहीं बल्कि डायरेक्ट ड्रीम जॉब के लिए तैयार होगा। इससे छात्रों की इंडस्ट्री में प्लेसमेंट के अवसर कई गुना बढ़ जाएंगे। इन तमाम फैसलों के बीच योगी सरकार 11 अगस्त से मानसून सत्र लाने की तैयारी कर रही है। मानसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक और फैसले लाने जा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर और तकदीर गढ़ी जा सकती है। वैसे भी योगी सरकार ये कोशिश कर रही है कि अपने जो भी फैसले हुए हैं उनसे आम जनमानस की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली जा सके, जिससे योगी सरकार अपनी पुरानी छवि को बदलकर नई तस्वीर जनता के सामने रख सके कि अब वो वाकई सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम करने लगी है। इन तमाम ऐतिहासिक फैसलों के बीच अब 11 अगस्त से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें सरकार कई ऐसे विधेयक और फैसले लेने जा रही है जो प्रदेश की नई तस्वीर और तकदीर गढ़ देंगे। हालांकि एक ही दिन में योगी कैबिनेट के लिए गए इन फैसलों ने यह साफ कर दिया है कि योगी सरकार अब सिर्फ घोषणाओं से नहीं बल्कि जमीन पर परिवर्तन लाकर लोगों के जीवन को छू रही है।